कर्म योग भगवद गीता का तीसरा अध्याय है, जिसमें 43 श्लोक है। यहाँ आपके लिए श्लोकों के साथ साथ उनके अर्थों को हिंदी भाषा में एक कथानक रूप में प्रस्तुत किया गया है। अध्याय 3 कर्म योग। श्लोक 1। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसी केशव। अर्थ, अर्जुन बोले हैं जनार्दन, कर्म में तो आपकी बुद्धि का अधिकार है, फिर ऐसे कर्म में मुझे क्यों नियोजित कर रहे हैं, हे केशव। श्लोक 2। व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धि मोहे सीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयोमाप्नुयाम। अर्थ, आप मेरी बुद्धि को भ्रमित करके ऐसे मिश्रित वचनों से केवल एक वचन कहें जिससे मैं अपने श्रेय को प्राप्त कर सकूं। श्लोक 3। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्याना कर्मयोगेन योगिनाम। अर्थ, श्री भगवान बोले हैं निष्पाप, इस लोक में ज्ञानयोग से सांख्य निष्ठा और कर्मयोग से योगियों की निष्ठा को पहले मैंने कहा था। श्लोक 4। न कर्मणाम नारंभान्नैष कर्मे पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धि समधिगच्छति। अर्थ, कर्मों के आरंभ से और निष्कर्मता से मनुष्य न सिद्धि को प्राप्त करता है, न संन्यास से ही सिद्धि को प्राप्त करता है। श्लोक 5। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म स्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। अर्थ, किसी काल में भी कर्म करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है, क्योंकि सबका कर्म प्रकृति से उत्पन्न गुणों के अनुसार ही होता है। श्लोक 6। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अर्थ, जो मन से युक्त हुआ कर्मेंद्रियों को वश में करके इंद्रियों के विषयों का स्मरण करता है, वह मिथ्याचारी और मूढ़ आत्मा कहा जाता है। श्लोक 11। देवान् भाव्यतानेन ते देवा भाव्यन्तु वा परस्परम भाव्यन्ता श्रेयः परम वाप्स्यत्। अर्थ, इसके द्वारा देवताओं को तुम भावना करो और वे तुम्हें भावित हो। परस्पर भावना करते हुए तुम अत्युच्च श्रेय को प्राप्त करोगे। श्लोक 12। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान् प्रदायभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। अर्थ, यज्ञ भाव से यज्ञ किए हुए देवताओं द्वारा तुम्हें वांछित भोग दिए जाते हैं। जो उन देवताओं द्वारा दिए गए भोगों को उन्हें न देकर खाता है, वह चोर ही है। श्लोक 13। यज्ञ शिष्टाशना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयः भुंजते ते त्वघन पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। अर्थ, यज्ञ की शेष अन्न खाने वाले संत पापों से मुक्त होते हैं। जो अपने लिए खाने के लिए ही अन्नों को पचा रहे हैं, वे पापी होते हैं। श्लोक 14। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवा। अर्थ, प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, अन्न पर्जन्य से ही संभव होता है। यज्ञ से पर्जन्य होता है, यज्ञ कर्म से ही उत्पन्न होता है। श्लोक 15। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वक्तं ब्रह्मा नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। अर्थ, कर्म को ब्रह्मा से उत्पन्न और ब्रह्मा को अक्षर से उत्पन्न समझ, इसलिए सब में व्याप्त ब्रह्मा हमेशा यज्ञ में स्थित है। श्लोक 16। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। अर्थ, जो इस प्रकार प्रवर्तित चक्र में परिपक्व नहीं होता है, जो इंद्रियों के आनंद में रमता है, हे पार्थ, वह व्यर्थ ही जीता है। श्लोक 17। यस्त्वात्मर्तिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवा आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। अर्थ, परंपरागत आनंद में रमने वाला व्यक्ति जो अपने आप में संतुष्ट होता है, उसके लिए कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। श्लोक 18। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनः कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः।
अर्थ उस व्यक्ति के लिए न कर्म से कोई अर्थ होता है, न कर्मरहितता से कोई अर्थ होता है। उसके लिए सब प्राणियों में कोई भी अर्थ आधार नहीं होता। श्लोक 19। तस्मात् सक्ता सत्तं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो याचन कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्थ, इसलिए आसक्ति से रहित होकर सदैव कर्म को करना चाहिए। निर्लिप्त होने के कारण ही व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त होता है। श्लोक 20। कर्मणैव हि संसिद्धिमा स्थिता जनकादयः, लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। अर्थ, जनकादि ऋषि भी कर्म के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। तू भी लोक संग्रह के लिए कर्म करते हुए देख, क्योंकि तू कर्म करने के योग्य है। श्लोक 21। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्रो जना, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थ, श्रेष्ठ पुरुष जो जो कर्म करता है, लोग वही कर्म अनुसरण करते हैं। जो आदर्श प्रमाण उसने स्थापित किया है, वही लोग अनुयायी होते हैं। श्लोक 22। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन, नान्वाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। अर्थ, हे पार्थ, मेरे लिए तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है और कुछ भी अवाप्त होने वाला नहीं है, फिर भी मैं कर्म में लगा रहता हूँ। श्लोक 23। यदि ह्यः न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रिता, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थ, यदि मैं कर्म में चिढ़ न रहा होता तो हे पार्थ, मनुष्य सभी लोग बिना किसी अपेक्षा के मेरे वर्तमान के अनुसार चलते हुए होते। श्लोक 24। उत्सीदेवरि में लोका न कुर्या कर्म चेदहम, संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाया। अर्थ, यदि मैं कर्म नहीं करूँगा तो ये सब लोगों को नष्ट कर देंगे और मैं संकर कर्म करने वाला बन जाऊंगा, जिससे प्रजाएं नष्ट हो जाएंगी। श्लोक 25। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर् लोक संग्रहेम। अर्थ, हे भारतवंशी, ज्ञानी पुरुष कर्मों में आसक्त नहीं होते, वे यथार्थ रूप से कर्म करते हैं, किंतु ज्ञानी पुरुष अभिलाषा रखते हैं कि वे लोक संग्रह करें। श्लोक 26। न बुद्धिभेदम जन्येद अज्ञाना कर्म संगिनाम, जोष्यत् सर्व कर्माणि विद्वान्युक्ता समाचर। अर्थ, अज्ञानी लोगों के कर्मों में बुद्धि के भेद को नहीं उत्पन्न करना चाहिए। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह संपूर्ण कर्मों को प्रेरित करता हुआ संपूर्ण कर्मों को करे। श्लोक 27। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु, तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन्न विचाले। अर्थ, प्रकृति के गुणों में मोहित होकर सज्जित होते हैं, वे गुणों के अनुसार कर्म करते हैं। परंतु जिन लोगों ने संपूर्णता के ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, उन्हें मूर्खों को भी विचलित नहीं करना चाहिए। श्लोक 28। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थ, हे भारतवंशी, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने स्वरूप को स्थापित करता हूँ। श्लोक 29। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ, साधुओं के रक्षण के लिए और दुष्कर्मियों के नाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। श्लोक 30। ये में मतमिदं नित्यमुत्तिष्ठन्ति मानवा, श्रद्धावन्तों सुरन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। अर्थ, जो मनुष्य मेरे इस मत का नित्यता से पालन करते हैं, जो श्रद्धावान और दूसरों के प्रति द्वेष नहीं रखते हैं, वे भी कर्मों के द्वारा मुक्त होते हैं। श्लोक 31। ये त्वेतद्भ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्, सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसा। अर्थ, परंतु जो मेरे इस मत का अभिप्रेत रहकर दूसरों के प्रति असूया करते हैं, वे मेरे मत का अनुसरण नहीं करते हैं। उन मूढ़ ज्ञानियों को तू नष्ट हो जाने वाले मान, चित्त वाले जान। श्लोक 32। ये त्वेतद्भ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्,
सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतसा। अर्थ, विवेकहीन और ज्ञानरहित मनुष्य इन कर्मों में मोहित होते हैं, उनके चित्त को तू नष्ट हो जाने वाले मान। श्लोक 33। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह के करिष्यति। अर्थ, ज्ञानवान होने पर भी मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है। प्रकृति के अनुसार ही सभी भूत प्राणी चलते हैं, तो इसमें निग्रह करने से क्या होगा। श्लोक 34। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोन वश आगच्छेत्तो ह्यस्य परिपन्थिनौ। अर्थ, इंद्रियों के विषय में आसक्ति और द्वेष व्यवस्थित होते हैं, उन द्वंद्वों में यह मनुष्य कभी भी निग्रह नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसके पथ में परिपेटी है। श्लोक 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अर्थ, अपने स्वधर्म का अविगुणी कर्म करना उत्तम है, पराधर्म में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से बुरे कर्म से बचा नहीं जा सकता। श्लोक 36। अर्जुन उवाच अत्केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजिता। अर्थ, अर्जुन ने कहा, हे वार्ष्णेय, फिर इस पुरुष को किस बात से युक्ति से रहित होकर पाप करते हुए बालक की भांति मजबूरी से किया गया है। श्लोक 37। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण स्मुद्भवा महाश्नो महापापमा विध्यन्मह वैरिणम। अर्थ, श्री भगवान ने कहा, यह काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, जो बहुत खाने वाला और महापापी है, उसे तू इस समय शत्रु मान ले। श्लोक 38। धूमेनाव्रियते वह निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनिदमावृतम। अर्थ, जिस प्रकार धूंधल आग को ढक देती है, जैसे मलिनता धवल को ढक देती है, वैसे ही इस पुरुष को यह काम ने ढक लिया है। श्लोक 39। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणान लेन च। अर्थ, हे कौन्तेय, इस ज्ञान के द्वारा ज्ञानी को नित्य शत्रु द्वारा आवृत हो गया है, जो कामरूपी और बहुत प्रचंड आग के समान है। श्लोक 40। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। अर्थ, इंद्रिया, मन और बुद्धि को इस शरीर में स्थानीय कहा जाता है, इनके द्वारा यह काम ज्ञानी को भ्रमित करके उसके ज्ञान को आवृत करता है। श्लोक 41। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भर्तर्षभ पाप्मान प्रजह्येनम ज्ञान विज्ञान नाशन। अर्थ, इसलिए है भरतवंशी, तू पहले इंद्रियों को नियंत्रित करके इस पाप को जीत ले, क्योंकि यह पाप ही ज्ञान और विज्ञान को नष्ट कर देता है। श्लोक 42। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परस्तु सः। अर्थ, इंद्रियां इंद्रियों से परे मानी जाती है, मन इंद्रियों से परा है, बुद्धि मन से परी है, और जो बुद्धि से परे है वही पुरुष अत्यंत उच्च है। श्लोक 43। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरास्तम। अर्थ, इस प्रकार बुद्धि को पार करके, अपने आप को अपने द्वारा स्थिर करके, हे महाबाहो, इस कामरूप दुर्जय शत्रु को जीत ले। इस प्रकार कर्म योग नामक अध्याय के 43 श्लोकों के साथ समाप्त होता है।